Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about while loop. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में while loop क्या होती है और किस तरह से काम करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जावास्क्रिप्ट की फुल प्लेलिस्ट को प्लीज़ लाजमी एक्सेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी इजी वे से आप लोगों को समझा रहा हूँ और ये हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम वैसे HTML में काम करें, मुझे अगर एक स्टेटमेंट पुट यहाँ पे आउटपुट में दिखानी है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 टाइम दिखानी है, तो यहाँ पे देखो लूप में मैं सिंपली एकदम बस यहाँ पे देखो 10 दफ़ा यहाँ पे चल जानी चाहिए। ठीक है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम वहाँ पे अगर वैसे हम काम करते तो हमने जितने लेट्स मुझे से 100 दफ़ा चाहिए तो 100 दफ़ा हमें बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको वाइल लूप का। अब वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देख रहे हो टेक्स्ट कंडीशन, मतलब कि जहाँ पे हम कंडीशन को चेक करते हैं। हाँ भाई क्या है, वाइल लूप ए इज इक्वल, हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई ए लेस देन है भाई 10 से, इस तरह से हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है ना तो वो फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास वहां पे स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करवा देगा। अगर हुई फोर्स तो वो भाई बाहर से ही आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन जब ये देखो बार बार चलेगी, पहले चलेगी लूप, हाँ भाई ठीक है ट्रू है, दोबारा जाएगी स्टार्ट में। ठीक है, और दोबारा चलेगी जब तक कंडीशन हमारे पास यहाँ पे फॉल्स नहीं ना हो जाती, तब तक ये वाली लूप हमारे पास चलती रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास और भी काफी लूप आती हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर इन, फॉर ऑफ, इस तरह से ईच और भी काफी लूप्स आती हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज जस्ट हम यहाँ पे वाइल लूप देख रहे हैं, ये उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है वाइल लूप का ना। देखो एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद हम वाइल लिख के इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको भाई कंडीशन लगा रहे हैं इस तरह से, और पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको प्रिंट करवा दे रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बेरी डेवलपर्स, और एक एक करके भाई यहाँ पे हमें उसको प्रिंट करवा दो। तो आगे हम यहाँ पे इसको देखेंगे भैया प्रैक्टिकली कि भाई हम इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वाइल लूप में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को वैसे दिखाऊंगा एक स्टैटिकली, मतलब वैसे। अब देखो जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी में और यहाँ पे H1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट कोई भी वर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेरी डेवलपर्स इस तरह से। अब मुझे सपोज ये 100 टाइम तक चाहिए, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट इतनी ज्यादा मैंने पेस्ट कर दिया, देखो कितना ज्यादा। कंट्रोल है सेव, राइट क्लिक करके इसका हम यहाँ पे देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितने ज्यादा मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे टाइम भी लगा, ठीक है, मुझे एक एक करने में यहाँ पे टाइम भी लगा। अगर सपोज कल को मुझे कोई चेंज करना पड़ गया तो अब क्या मैं हर लाइन में जाके चेंज करूंगा? नहीं, आप कहेंगे चलो ठीक है हम ऐसे कर देंगे, फंक्शन बना देते हैं और उसमें जस्ट हमें एक दफा लिखना पड़ेगा, बाकी तो हम चेंज कर देंगे। भाई उसमें आप लोगों को बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन करके, कोई भी आप नाम बना सकते हैं, जैसे माई फन करके मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी मुझे आउटपुट चाहिए मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवा लूंगा सिंपली। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा अगेन बेरी डेवलपर्स इस तरह से लिख देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल है सेव एंड फंक्शन को हम यहाँ पे अब कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करने का जैसे आप लोगों को पता है इस तरह से हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब कंट्रोल है सेव, इसको मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट। तो यहाँ पे देखें 1 टाइम मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे कल को चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 20 टाइम वट एवर जब भी, अब मैं इसको कॉपी करूंगा, सिंपली इसको पेस्ट करता जाऊंगा, पेस्ट करता, देख रहे हो मतलब कोड की लेंथ ज्यादा हो रही है। यहाँ पे देख रहे हो फंक्शन में भी कोड की लेंथ ज्यादा हो रही है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे ओवरकम करेंगे, इसी प्रॉब्लम का बेसिकली सोल्यूशन होगा। देखो मैंने इसको और दफा यहाँ पे कर दिया भाई, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो देखो मैंने जितनी दफा यहाँ पे प्रिंट करवाया था ना, आप देख रहे हैं कितनी दफा आ चुका, लेकिन उसमें टाइम लगा, देख रहे हैं आप उसमें ना टाइम लगा हमें कितनी ज्यादा। अब देखो कल को हम यहाँ पे बेरी डेवलपर कर दे तो ठीक है हो रहा है चेंज, लेकिन भाई टाइम टेकिंग है, दूसरा स्पेस ज्यादा ले रहा है हमें हमारे पास यहाँ पे। ठीक देख रहे हैं ना, मतलब पहले फंक्शन को हम बना रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं एंड देन कॉल कर रहे हैं। कॉल जितनी दफा चाहिए हम उतनी दफा हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर दफा हमें वहां पे मैनुअली करना पड़ेगा। तो भाई लूप्स इसी चीज में हमारी हेल्प करती हैं, इसी चीज में भाई हमें अगर लूप में हम काम करते हैं। अब देखो दोबारा मैं आता हूं यहाँ पे और यहाँ पे भाई मैं लेता हूँ एक स्क्रिप्ट का टैग। अब हम यहाँ पे काम लेने वाले भाई लूप से। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूं इस तरह से, वेर ए इज इक्वल टू 1, मतलब कि लूप 1 से चलेगा, ठीक है ना। आप 0 से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। अब वाइल पैरेंथेसिस इसके अंदर हम मैं कर देता हूं ए। अब मैं यहाँ पे एक मिस्टेक करने लगा हूं, आई होप कि आप लोगों को पता चल जाएगा। ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूं 10, पैरेंथेसिस करली ब्रेसिस के अंदर आके मैं कर देता हूं भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और जो भी मेरा मैसेज होगा मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। आप तब तक ना उस मिस्टेक को फाइंड करो कि क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कंडीशन मैं बता भी देता हूँ कौन सी लाइन नंबर 11 में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताओ मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। अब इधर सेमीकोलन लगा देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। भाई मुझे कोई आउटपुट नहीं आ रहा। इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर बताएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो मुझे यहाँ पे क्लियरली एरर बता रहा है कि भाई क्या एरर है। तो यहाँ पे देखो, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई क्या एरर आ रहा है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। जस्ट एक वर्ड की आगे पीछे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लगाना है, क्योंकि जब हम लेस देन कर रहे होते हैं, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश, तो एरर हमारे पास यहाँ पे गायब हो चुका है। अब हम यहाँ पे a इज इक्वल टू a+1 एक एक करके चाहिए ना, इंक्रीमेंट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। देखो अब वो इन्फिनाइट चल रहा है हमारे पास लूप ना, इन्फिनाइट। अब ये इन्फिनाइट लूप क्या होता है ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब देखो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से सिंपल, और अब यहाँ पे कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे अगर कल को मुझे 100 चाहिए, बैरी डेवलपर मुझे 100 लाइन में चाहिए, कंट्रोल सेव, इधर मैं जस्ट 100 लिखूंगा। यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखना ये मैंने करा भाई रिफ्रेश, तो देखो आप देख रहे हो मतलब लूप से कितना। अब चाहे मुझे 1000 लाख 10,000 जितना भी चाहिए, यहाँ पे चेक करो, ये देखो मतलब कि मुझे जस्ट वहां पे लिखना है एक लाइन। देख रहे हो आप, मतलब कि हमें यहाँ पे इतना ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ रहा, और मेरा कितना ज्यादा टाइम भी सेव हो रहा है। मेरा कोई टाइम इतनी जाया नहीं लग रहा। देखो 3 लाइनों के अंदर मैं यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ, और वहां पे सिर्फ कल को मैंने बैरी लिखना है तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैरी इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 10,000 मरतबा उसने 1 मिनट के अंदर। अब आप खुद सोचो अगर आप मैनुअली लिखते 10,000 तो भाई 10,000 ही घंटे लग जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। लेकिन देखो इसने क्या करा, इसने भाई 10,000 मरतबा हमें यहाँ पे शो करवा दिया। लाख जितनी मर्जी आप दफा करवा सकते हो। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रेक। अगर आपको कोई ब्रेक लेनी तो आप इस तरह से ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो देखो ब्रेक का मतलब कि हर एक लाइन में भाई यहाँ पे हमें उसके सामने नहीं आएगा, एक न्यू लाइन प्रिंट होती जाएगी। तो इस तरह से, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर हम वैसे माय फंक्शन बना के फंक्शन को कॉल करना पड़ता था, हम क्या करते थे, इस तरह से माय फंक्शन को इस तरह से कॉल करते थे, और उसको भाई 10,000 मरतबा मैं कहाँ लिखने बैठता, मतलब कितना टाइम जाया हो जाता मेरा उसमें, और वैसे भी उसका फाइल का साइज भी बढ़ जाता। तो यहाँ पे आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हो, आप 2-2 करके इंक्रीमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो जैसे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे उसको बल्कि 10 कर देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो बल्कि यार यहाँ पे ना मैं गिनती शो करवा देता हूँ, मतलब काउंटिंग को ना शो करवा देता हूँ। इसको मैं इस वाले मैसेज को हटा लूंगा, सिंपली यहाँ पे ए टाइप कर दूंगा इस तरह से, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो 2-2 का गैप आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2-2 का गैप आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे जैसे देखो अभी मैं एक एक कर रहा हूं, तो देखो 1-1 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, अब आप लोगों को वाजिया पता चलेगा। कंट्रोल सेव कंट्रोल देख रहे हो, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, मतलब 2 का गैप आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरह से, तो अब आप यहाँ पे ये चाहते हो मतलब कि इसको माइनस में भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें आप li इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इनमें जावास्क्रिप्ट में HTML का कैसे यूज करते हो हम आगे देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखो li लिखता हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक मिस्टेक करने वाला हूँ, आई होप कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। अगर आप लोगों को कॉन्कैटिनेशन का पता चल गया होगा सही से, तो फिर आप इस मिस्टेक को सही से पहचान लोगे क्या मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे आप देखो वो हमें बता भी रहा है। जावास्क्रिप्ट यार एक बड़ी ही अच्छी चीज लगती है भाई, इधर आप कंसोल करके देख सकते हो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ऐसा नहीं होता है, बता देता है भाई यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे देखो वो बता रहा है भाई ये एरर है, ठीक है भाई। देखते हैं भाई क्या एरर है। हमारे पास वहां पे हमारे पास जस्ट इस तरह से प्लस क्या एक हम मिस्टेक कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आगे कंट्रोल रिफ्रेश। तो देखो हमारे पास हमारा आउटपुट आ चुका है, जो हमें चीज चाहिए थी वो हमें वहां पे मिल चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई वहां पे मैंने बैकस्लैश गलत डाली हुई है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। बैकस्लैश आप लोगों ने इस तरह से नहीं डाली। बहरहाल आगे हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये था हमारे पास भाई वाइल लूप किस तरह से काम करता है,
ठीक है ना। तो क्योंकि ये हम आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे हमारे पास कोड का साइज भी कम हो रहा है, फाइल का साइज भी कम हो रहा है, और जब लोडिंग करते हुए भाई हमारी वेबसाइट जल्दी लोड भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं भाई जो हमारी काउंटिंग है वो ना 10 से स्टार्ट हो, 10 से 1 तक जाए, 0 तक जाए, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंपली 10 कर दो, यहाँ पे आप 0 कर दो, 1 कर दो या 0 कर दो, वट एवर जो भी, और यहाँ पे ग्रेटर देन कर दो इसको इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे -2 कर दो। कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, देखो इस -1 या 2 वट एवर जो भी, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना, देखें इस तरह से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से उल्टी हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से यार आप लोगों के पास काम करती है व्हाइल लूप। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की उसमें ज़रूर हेल्प करूंगा। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।